इट इज सिंस इट इज नॉट वेरी फीमेल ओरिएंटेड इशू, पर फीमेल्स में क्योंकि जनरली ज़्यादा पाया जाता है या ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करता है, तो एक रेगुलर रूटीन में किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए? डिपेंड कर रहा है आपको किस टाइप के एक्ने हो रहे हैं। हम्म। अगर वही आपको कॉमोडोलाइटिक मतलब आपको ब्लैक एंड वाइटेड है, तो आई वुड से आप सैलिसिलिक एसिड तरफ जा सकते हैं। एंड अगर आपको पिगमेंटेशन के साथ हो रहा है, वो दाग छोड़ रहे हैं, कई बार पिंपल दाग छोड़ते हैं, हाँ। बड़ा पिंपल है, वो दाग छोड़ गया, तो हम मेरा मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहती है, मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ एज़ोलिक एसिड। वो ओके। एज़ोलिक एसिड बेस्ड सीरम्स, क्रीम्स, जेल्स अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर मार्केट में अगर हमें सपोज स्पॉट ट्रीटमेंट करना है, इक्का दुक्का पिंपल ही आया है, तो मे बी वी कैन गो फॉर बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके। इन्फ्लेमेटरी एक्ने, बड़ा पिंपल है और एक दो ही है, तो दे कैन अप्लाई बेंजोइल पेरोक्साइड। वहीं अगर रेगुलर एक्ने हो रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, तो फिर मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मैं उनको रेटिनॉल्स या रेटिनॉइड्स प्रिस्क्राइब करूँ, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं। ओके। या सो डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी, कई बार सिर्फ टॉपिकल प्रिपरेशन से काम हो जाता है। अगर हमें लगता है सिवियरिटी ज़्यादा है, तो हम ओरल ड्रग्स भी उन्हें देते हैं। ओके। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि एक्ने या पिंपल्स को प्रिक करना हम्म, या पॉप करना उसको। हम्म। इज इट रियली सेफ? दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड उसके पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या उसके पोस्ट इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? सी एक्ने का ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है जस्ट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक होता है पिगमेंटेशन, एक होता है स्कारिंग। अगर आप पॉप करेंगे, जितना प्रोडक्ट बाहर आ रहा है लाइक पस और व्हाटएवर गंक इज कमिंग आउट, हो सकता है वो अंदर भी जा रहा हो, यू नेवर नो। ओके। या सो दिस एरिया पर्टिकुलरली, दिस इज कॉल्ड द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। ओके। अगर आपको यहाँ पिंपल है, ये हमें एमबीबीएस से ही सिखा दिया पढ़ा दिया जाता है ओके। कि अगर आपको इस एरिया में पर्टिकुलरली पिंपल है, इसको तो कभी गलती से भी नहीं फोड़ना है। ओके। क्योंकि अगर आपने यहाँ फोड़ा, सीधे ब्रेन में इन्फेक्शन जाता है। सही में? सही में कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन जाता है, विच इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ ब्रेन। वो फेटल हो सकता है, यू कैन इवन डाई। दिस इज रियली दिस एरिया, अनरियल। दिस इज द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। बाकी जगह एक बार कर लोगे मुझे ऐसा तो लगता है लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव डन इट या तो ऐसे इन एन सबको नहीं हो टीनेज। जाएगा, बट यू मे बी अनलकी। ओके। अब रोड पे जाते सबका एक्सीडेंट नहीं हो जाता, बट somebody कैन बी अनलकी, राइट? तो दिस एरिया यहाँ तो बिल्कुल नहीं फोड़ना है, कितना बड़ा भी हो, कितना अर्ज भी हो रहा है। बट बाकी जगह भी नहीं फोड़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी जगह हाँ। फोड़ लो, पर इस जगह तो नहीं। फोड़ने से यही होता है कि आपने वो बस्ट हो जाएगा, तो अंदर जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, पिगमेंटेशन होगा, स्कारिंग होगी। तो वो हमको अवॉइड करनी है, क्योंकि ओके। एक बार स्कारिंग हो गई, आप कितने भी प्रोसीजर्स कर लो, 100% नहीं जाती। ओके। सो हमको स्टेज तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। सो दैट्स अ रियल बैड हैबिट। वेरी बैड। और इनफैक्ट एक कंडीशन होती है जिसे हम एक्ने एक्सकोरी कहते हैं। कई बार पेशेंट को इतनी ज्यादा स्किन पिकिंग की आदत हो जाती है कि उन्हें रियलाइज ही नहीं होता वो नॉर्मल स्किन पिक कर रहे हैं, और वो पिकिंग इतनी कर देते हैं कि पिकिंग की वजह से उन्हें नए एक्ने आने लगते हैं, बिकॉज वो स्किन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो एक साइकिल बन जाती है। तो इस हैबिट, ये जो पिंपल या एक्ने प्रिकिंग की हैबिट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फीमेल कर रहा है या मेल कर रहा है, और कोई सी भी एज में हो, इस हैबिट में से कैसे बाहर आ सकते सी मैं सबको बोल देती हूँ, अगर मुझे लगता है ज्यादा सीरियस नहीं है, मैनेज हो जाएगी, तो मैं सबको बोलती हूँ कि तुम अपने आसपास अपने फ्रेंड्स हैं, अपने घर वालों को सबको बोलो कि मैं अगर अपने फेस पे हाथ लगा रहा हूँ, मुझे टोक दो। माइनर माइनर चेंजेस हम कर लेते हैं, तो कई बार फैमिली इसमें हेल्प कर देती है, और आप भी थोड़ा माइंडफुल रहिए कि हाथ नहीं जाना है, हाथ नहीं जाना है। पर कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि पेशेंट को रियलाइज ही नहीं होता, या पेशेंट अकेला ही रहता है, कोई है ही नहीं आसपास। हैं? एंड आई हैव सीन दिस पर्सनली, मैंने एक्सपीरियंस हाँ, किया है मेरे आसपास भी। पीपल हैव अ हैबिट ऑफ या कंटिन्यूअसली टचिंग देयर टचिंग हियर, फेस, टचिंग यस हियर, यस टचिंग यस नोज यस। हियर देयर। तो वो इतनी सीरियस हो जाती है कि कई बार हमें हमारे फेलो साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक साइकोडर्मेटोलॉजी का पार्ट हो जाता है फिर। ओह। तो ओके। उनको कई बार हमें एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है कि लाइक वो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर काइंड ऑफ थिंग में चला जाता है। माय गॉड, यस ये भी ओसीडी का पार्ट होता है? यस। तो उसको भी और आम माइंडफुलनेस, आदमी को तो मतलब हम तो कभी सोचते भी नहीं है ऐसा हमें लगता है जनरल वही कि हाथ हम। धो रहा है तो हाँ। ज्यादा है, या क्लीनिंग कर रहा है, पर ओसीडी कई टाइप के होते हैं। ओके। वो एक हैबिचुअल डिसऑर्डर है, आप किसी पर्टिकुलर हैबिट को बार बार कर रहे हो, तो वो भी काइंड ऑफ ओसीडी है। पर कोई भी आम इंसान ये नहीं सोचता होगा कि भाई मैं यहाँ हाथ लगा रहा हूँ और यहाँ पे मेरा पिंपल है या भी पिंपल था, और मैं हाथ को यहाँ पे लगा लिया या किसी और फोrehead पे मैंने टच कर लिया, नोज पे टच कर लिया, तो क्या इससे इन्फेक्शन वाकई में फैलता है कि
देखो अच्छा ये होता नहीं है। नहीं, जनरली नहीं होता। हमने सबने 1-2 बार तो पिंपल फोड़ा है। मैंने भी फोड़ा है बीइंग अ डर्मेट। पर आई सारे आल्सो डन। इन्फेक्शन यस एवरीबॉडी हैज़ डन इट, एवरीबॉडी मस्ट हैव एवरीबॉडी डन। हैज़ डन इट। बट सारी सारी चीज़ों से कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाते। पर हुँ। हम वो कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए ही तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं। क्योंकि एज़ अ डॉक्टर मेरा काम सिर्फ ट्रीट करना नहीं है, मेरा काम एजुकेट करना भी है। और मेरे पास कई आजकल पेशेंट जो आ रहे हैं वो जस्ट बिकॉज़ एक एक नॉर्मल रूटीन के लिए आ रहे हैं। तो अगर उन्हें एक सही गाइडेंस मिलेगा तो हो सकता है ये जो लाइफ़स्टाइल की वज़ह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आए ही ना। क्योंकि एक्ने आजकल लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर भी हो गया है। हार्मोन और ऑयली स्किन और बाकी चीज़ों से तो हो ही रहा है, बट लाइफ़स्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है।